माँ का दिल छू जाने वाली प्रेम कहानी। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार की बेहद संघर्ष वाली जिंदगी थी। जवानी की उम्र में ही महेश और उसकी पत्नी सीता को एक प्यारे से संतान ने बहुत बड़ी खुशी दी थी। एक अंधकारी रात के बाद धैर्य से उन्होंने अपने नवजात बेटे को रोहन नाम दिया। इस छोटे से मेहनती परिवार के लिए रोहन ही सब कुछ था। रोहन की जिंदगी एक रोमांचक सफलता की ओर बढ़ती रही। उसके माता पिता ने अपनी शांति के लिए संघर्ष कर रहे थे। रोहन को पढ़ाई में भी उत्कृष्ट बनाने का सपना था उनका। धैर्य, तपस्या और माँ के प्यार ने उसे साहस और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने संघर्ष के बाद दिनों में ही रोहन के पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद रोहन ने अपनी माँ के प्रति हमेशा ध्यान दिया। माँ भले ही गरीबी से जूझ रही थी, लेकिन उसके दिल में अपने बेटे के प्रति प्यार की कोई कमी नहीं थी। वह अपने सभी संघर्षों के बावजूद रोहन को पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती थी। रोहन का समय विद्यालय में अब खत्म हुआ और वह अब कॉलेज में पढ़ाई करने लगा। यह सब उसके लिए और भी जिंदगी के रंग भर रहा था। वह नौजवान हो गया था, परंतु उसका प्यार माँ के लिए अभी भी वैसा ही था जैसा कि उसके छोटे बच्चेपन में ही था। एक दिन जब रोहन कॉलेज से लौट रहा था, तब उसे अपनी माँ के लिए एक उपहार खरीदने का मन हुआ। वो चाहता था कि उसका गिफ्ट उसकी माँ को ध्यान में रखते हुए उसके लिए विशेष हो। रोहन के पास पैसे थे, लेकिन बहुत कम। उसने सोचा कि वह अपने पूरे महीने की बचत करके गिफ्ट खरीद सकता है। माँ के गिफ्ट के लिए रोहन बहुत सोचने के बाद एक दिन बाजार गया। वहां उसने एक खूबसूरत सी डिजाइन वाली साड़ी देखी। उसने सोचा कि यह साड़ी उसकी माँ को बहुत पसंद आएगी, लेकिन साड़ी की कीमत उसके बजट से बहुत ज्यादा थी। फिर भी रोहन का दिल कह रहा था कि वह इसे ही अपनी माँ के लिए खरीदे। शांति से रोहन ने अपनी सारी बचत इस साड़ी में लगा दी। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसकी माँ इसे खूब पसंद करेगी। उसके मन में यह सोचकर खुशियाँ भर गई कि उसकी माँ जब इसे पहनेगी तो उसकी खुशियाँ और बढ़ जाएगी। उस दिन के बाद अगले दिन रोहन ने उस साड़ी को अपनी माँ को देने का फैसला किया। वह उत्साह से अपने घर की तरफ चला। उसकी माँ का जन्मदिन था उस दिन, और उसका गिफ्ट और उसका समय पर पहुंचना बहुत जरूरी था। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने उस साड़ी को अपनी माँ को सौंप दिया। रोहन के चेहरे पर खुशियों का नूर देखकर माँ को बहुत खुशी हुई कि उसका बेटा उसे इतना प्यार देता है और उसके लिए इतनी मेहनत करता है। वह अपने बेटे की इस मेहनत और प्यार के लिए आभारी थी। रोहन ने अपनी माँ को गले लगाया और धीरे से उसके कानों में कहा, माँ, आपने मुझे हमेशा सहारा दिया है, अब मेरी बारी है आपके साथ खड़ा होने की। आप इतनी मेहनत करती हैं और फिर भी इतने प्यार से हमें बड़ा किया। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। आप बस खुश रहें, यही मेरी ख्वाहिश है। सीता के आंसू निकल आए। वह रोहन के चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया। उसे बहुत खुशी हुई कि उसके बेटे ने उसे इतना सम्मान और प्यार दिया। वो जानती थी कि रोहन इतनी सारी मेहनत के बाद भी इस साड़ी को खरीदने के लिए उसने जो भी बचत की, उसके बेटे के इस प्यार और सम्मान के सामने उसकी गरीबी भी हार गई। सीता ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, रोहन, तुम मेरे लिए सबसे प्यारे हो। तुम्हारा यह गिफ्ट और तुम्हारा प्यार मेरे लिए बेजोड़ है। मैं तुम पर अभिमान करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम सारी दुनिया में सबसे अच्छे बेटे हो। यह साड़ी मेरे लिए अमृत समान है और इसका तुम्हारे द्वारा चुना गया डिजाइन बिल्कुल मेरी पसंद का है। धन्यवाद मेरे बेटे, तुम्हारा यह प्यारा सा गिफ्ट मेरे लिए अनमोल है। उस दिन से रोहन और सीता का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। रोहन ने अपनी पढ़ाई में और भी जोर दिया और सफलता की ओर तेजी से बढ़ता गया। उसकी माँ ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और उसकी उच्चतम
सफल बनाने में मदद की। रोहन की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे अच्छी सी नौकरी मिल गई। वह अब अपने परिवार का सहारा बन गया था। उसकी पढ़ाई के कठिन समय में उसकी माँ ने उसे सहारा दिया था और अब उसे उसकी सफलता के लिए बहुत गर्व हो रहा था। दिन रात रोहन अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता था। उसकी माँ ने हमेशा उसका साथ दिया और उसे हमेशा उत्साहित किया और उसके विचारों का सम्मान किया। रोहन ने अपनी माँ के साथ एक सफलता की कहानी बनाई। दोस्तों, यह थी एक माँ का दिल छू जाने वाली प्रेम कहानी, जो दिखाती है कि माँ का प्यार बेजोड़ होता है, अनमोल होता है। वो हमेशा अपने बच्चों के सपनों के पीछे खड़ी होती है और उन्हें सारे संघर्षों से निकालकर सफल बनाने में भी मदद करती है। रोहन और सीता की यह खूबसूरत प्रेम कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि परिवार का साथ और प्यार हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।